हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजय सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एक्सप्लोर लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एच पी यू एस पी यू यूनिवर्सिटी की कोर्सेज़ की, जिसमें कि मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम बीएड कोर्स। और बीएड कोर्स के थर्ड सेमेस्टर जो है वो शुरू हो चुका है कॉलेज में। तो आज जो मेरी जो है ये मैं आपको इस लाइफ साइंस की सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ सी एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक। ओके, जैसा कि आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेज ऑफ थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड की बीएड कोर्स की। एंड द पेपर नेम इज नाइन्थ पी सेकंड। एंड ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, जितने भी बीएड ट्रेनीज हैं, कि इसका जो मार्क्स है वो टोटल 50 है। इट्स अ माइनर सब्जेक्ट विच मीन्स इट इज 40 प्लस 10, 10 फॉर असेसमेंट एंड 40 फॉर योर थ्योरी एग्जाम्स। ओके, जैसा कि हमने कहा कि ये आपका माइनर पेपर है, और माइनर पेपर का मतलब ये है कि अगर ये 40 मार्क्स का है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1, विच इज नथिंग बट इट्स अ लर्निंग रिसोर्सेज इन लाइफ साइंसेज। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग सोर्सेज के बारे में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आप लोग मीनिंग्स, टाइप्स, फंक्शंस, प्रिपरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन लाइफ साइंसेज, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड्स, चार्ट्स, टेलीविजन, कंप्यूटर, एजुकेशनल सीडीज एंड यूज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। इसमें एक जो सब टॉपिक जो इसमें कवर हो रहा है हमारे यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज इफेक्टिव यूज ऑफ अ लाइफ साइंस टेक्स्ट बुक एज अ लर्निंग रिसोर्स। Okay, talking about the chapter number 2, life science teacher qualities and professional growth, and chapter number 3, organization in the life science laboratory, layout, procuring and maintenance of equipments for the life science laboratory, and use of laboratories for practical work and teaching in life sciences, accident preventions and first aid requirements in life science laboratory. And the last one, fourth chapter, developing teaching skills as a base for effective teaching with a special reference to blackboard writing, demonstration, explanation, illustrating with example, proving questions, stimulus variation and reinforcement. In short, हम सीधी सी बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में लर्निंग सोर्सेज, जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो यूज होते हैं, आप अपने उनको लेसन प्लान्स के दौरान यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप करेंगे? इसमें सेकंड, जो आप बीइंग एज अ लाइफ साइंस टीचर, आपके अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिटीज़, प्लस आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है ड्यूरिंग द इन सर्विस पीरियड, आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज अबाउट द साइंस लैब, जिसमें हम लोग उसके लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल्स में भी विजिट की है, बट बीइंग एज अ टीचर you should know how to explain the each and every aspect of your life science lab. And the fourth one is nothing but it's a micro teaching. ये almost सभी ने teaching skills की होंगी, ये micro teaching skill. So we are just having a brief outlook of this in your chapter number 4. Okay, now we are talking about the unit 2, प्लानिंग फॉर टीचिंग इन लाइफ साइंसेज एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। ये हमारा यूनिट 2 है, और यूनिट 2 में देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग, जिसमें आप लोग यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग, और इसमें भी आप इसको इंडिविजुअल टॉपिक लेके इसकी मीनिंग, नीड, एडवांटेजेस, स्टेप्स एंड वेरियस अप्रोचेस के बारे में रीड करेंगे। Chapter number 2, evaluation in the life sciences, like purpose of evaluation, types, different evaluation techniques with special reference to CCE technique. And if we're talking about the chapter number 3, it's achievement test in life sciences, जिसमें आपको meanings, types of achievement test, उसमें भी again we are having the norm reference and criterion reference test, and the various steps which are involved in the construction and standardization of achievement test, types of test items like essay type, short answer type and objective type. हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। एंड चैप्टर नंबर 4, असेसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क इन लाइफ साइंसेज। तो ये हमारे 2 यूनिट्स थी, एंड दीज आर द एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज आपकी डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज, टीचर टू टीचर, जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आपको करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको डील करेंगे। तो तब तक आप, जब तक मेरी अगली
वीडियो आती है, आप मेरे साथ जुड़े रहें एंड जस्ट लाइक, शेयर और रेफरेंस करें अपने फ्रेंड्स को और मेरे साथ जुड़ें। थैंक यू।